हाय जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, मस्त मज़े में होंगे। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का ये टॉपिक भी है और आज की रीडिंग में ये एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है कि आपकी ज़िंदगी में, आपके है ना बिजनेस लाइफ में, आपके वर्क प्लेस में, आपके करियर लाइफ में, राइट, क्या चीज़ें हैं, व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स, ठीक है, क्या चीज़ें हैं या कौन सी ऐसी वो परेशानियां हैं जो आप अपने करियर फील्ड में महसूस कर रहे हैं या फिर उस चीज़ों का है ना झेल रहे हैं, उस चीज़ों का सामना कर रहे हैं, एंड हाउ टू रिमूव इट। और क्या कुछ यूनिवर्स की तरफ से थ्रू द मीडियम ऑफ टैरो क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस है। ये एक करियर रिलेटेड रीडिंग है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, करियर एंड फाइनेंस को लेकर। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम श्री महालक्ष्मी का ध्यान करेंगे। थैंक यू सो मच श्री महालक्ष्मी, थैंक यू सो मच all the angels, thank you so much spirit guides, thank you so much ancestors, thank you so much archangels। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ है ना आपकी ज़िंदगी में, आपके करियर लाइफ में क्या ऑब्स्टेकल्स एंड हाउ टू रिमूव इट, और क्या कुछ आपके करियर को लेकर गाइडेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, है ना, उनके करियर फील्ड के लिए, उनके करियर एस्पेक्ट में क्या कुछ एनर्जीज है एंड व्हाट आर द ओके क्या गाइडेंस है। द फर्स्ट कार्ड इज 7 of Wands रिवर्स, द 7 of Pentacles, द हाई प्रिस्टेस, थैंक यू सो मच। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर ऑल माय व्यूअर्स। या पेज ऑफ कप्स, 3 of Cups, वाह, द टेम्परेंस की एनर्जीज है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। राइट, देखिए, अगर मैं यहाँ पे मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ ना, तो यहाँ पे नंबर 1 आपका लाइफ पाथ नंबर और आपका डेस्टिनी नंबर, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 5 की एनर्जीज है, नंबर 3 है, नंबर 7 है, नंबर 6 है। यहाँ पे कुछ चीज़ों का आपके करियर को लेकर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है। तो ये रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप करियर रिलेटेड या फाइनेंस रिलेटेड बहुत कुछ गाइडेंस या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप चाह रहे हैं, तो ये रीडिंग सच में आपके लिए परफेक्ट है, द बेस्ट है, द सुपर बेस्ट। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लुक एट दिस, द 7 of Wands की एनर्जीज है। यहाँ पे ये बात नज़र आ रही है ना, अगर आपकी एनर्जीज, आपकी पर्सनैलिटी की बात की जाए, तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है कि जो आपकी मेहनत है ना, वो सच में द CEO वाली है। यानी जो आपकी मेहनत है वो एक्सेस लेवल पे है। यानी अगर आप अपने वर्क प्लेस में है या फिर आप अपने है ना बिजनेस में हैं, तो यानी दोनों ही जगह आपके करियर में आप जो भी मेहनत कर रहे हैं ना, वो जो आपकी मेहनत है वो एक्सेसिवली लेवल मेहनत है। मतलब उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम या सिर्फ आप एफर्ट्स पुट नहीं कर रहे, आपका दिल दिमाग हर चीज़ आप मेहनत कर रहे। बट यहाँ एक परेशानी जो बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही है कि वो रिजल्ट मीन्स जो रिजल्ट आप यू डिज़र्व इट, द इनकम, द मनी, द सैलरी विच यू रियली डिज़र्व इट, है ना, जितना दिल दिमाग से आप जितना मेहनत कर रहे हैं, जितना एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, जितना अपना दिमाग लगाए हुए हैं, उस चीज़ पर दिल लगाए हुए, अपने रिलेशनशिप, अपने है ना, इवन अपनी हेल्थ को भी असाइड रखे हुए, उतना एफर्ट्स, उतनी रिजल्ट्स आपको मिल नहीं रहे हैं। ये बात यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी व्यूअर्स की ये एनर्जीज है दैट यू आर थिंकिंग टू, है ना, क्विट योर जॉब और क्विट इट, या फिर कोई न्यू बिजनेस आइडियाज़ पर काम करे, या फिर जो जॉब आप करें उस चीज़ पर क्विट करे। तो यहाँ पे इस प्रकार की आपकी एनर्जीज एंड यू आर लाइक गिविंग अप, जस्ट है ना, फेड अप हो चुके हैं आप, क्योंकि आपकी जो मेहनत है वो बहुत हाई लेवल की है, या फिर कोई उसका पर्सन है ना आपके मेहनत की, आपकी क्रेडिबिलिटी का कोई और उस चीज़ का हकदार बन जा रहा है, कोई और पर्सन, ठीक है, आपके एफर्ट्स का कोई और उसका क्रेडिट ले जा रहा है। इसी एनर्जीज नज़र आ रही है। एंड आप कहीं ना कहीं गिव अप की चीज़ों में, या फिर वो अब दोबारा है ना उस चीज़ को लड़ना, है ना, मतलब यहाँ पे ये भी बात आ रही कि दिमाग और मेहनत तो आप कर ही रहे, पर साथ ही साथ इस क्रिटिक्स को, इस पॉलिटिक्स को भी सहना पड़ रहा है। ये भी चीज़ें आपके साथ साइड बाय साइड
होती चली जा रही है, जिसकी वजह से आपका खुद पर विश्वास डगमगा रहा है, जिसकी वजह से आप खुद का विश्वास तो आप पर डगमगा रहा ही है, बट साथ ही साथ यू आर लाइक जस्ट सरेंडर कर देते हैं, है ना, गिव अप कर देते हैं। और सच में यहाँ पे लैक ऑफ स्टैमिना, लैक ऑफ करेज की एनर्जीज है। इट मीन्स यहाँ पे ये भी बात नज़र आ रही है ना, एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी, ये जो गाइडेंस आई है, दैट कोई आपके वर्क प्लेस में ऐसा इंडिविजुअल है ना जो आप पर आपको बेवकूफ़ बना रहा है। अर्थात यहाँ पे ये बात क्लियरली नज़र आ रही है ना, कि एक चीज़ मैं आपको क्लियर बोलना चाहूँगी, क्लियर शब्दों में, ठीक है, कि जो आपका बहुत सगा बना हुआ है ना, वही आपकी माइंड में इतनी गंदगी भर रहा है। हाँ जी, जो आपका बहुत ज़्यादा सगा है आपके वर्क प्लेस में, वही आपके दिमाग में और आपके बॉस के दिमाग में इतनी गंदगी भर रहा है कि बॉस आपको निकाल दे या फिर आप खुद जॉब छोड़ दे। तो इस प्रकार से मुझे ये एनर्जीज यहाँ पे 110% श्योर नज़र आ रही है। आपकी अगर साइंस की बात की जाए तो आपकी राशि, आपका सन साइन या मून साइन एरीज हो सकता है, लियो हो सकता है, या फिर द हार्ड वर्क सैजिटेरियस हो सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एनर्जीज बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही है कि कोई आपकी एनर्जी से, आपकी मेहनत से बहुत ज़्यादा जलन और ईर्ष्या रखा हुआ है आपके वर्क प्लेस पे, ठीक है, और वो इस चीज़ की गंदी पॉलिटिक्स और गंदी चीज़ें कर रहा है। एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि आपको अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है। अर्थात कि किसी के भी द्वारा कुछ खाना पीना कुछ इस तरीके का वर्क प्लेस में भी मत करिए। और ये जो ऑफिस में ये क्रिटिक्स, ये जो पॉलिटिक्स चल रही है ना, आप बेवकूफ़ मत बनिए। इसका मतलब ये है कि वो जो मीठा बन रहा है ना, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, और ये चीज़ आपको समझनी है, आप इस रीडिंग पर आए हैं, मैं आपसे दिल से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, दिल से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए कि जो आपके वर्क प्लेस में या जो आपके बिजनेस में, ठीक है, चाहे वो आपके सामने वाला बिजनेस पर्सन ही क्यों ना हो या आपके आपके वर्क प्लेस में ही कोई क्यों ना हो, अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली स्पीड बन रहा है ना, यानी उसमें बहुत ज़्यादा कड़वाहट अंदर आपके लिए भरी हुई है। क्योंकि जो इंसान बहुत ज़्यादा मीठा बनता है, एक्सेसिवली मीठा बनता है, ठीक है, एक्सेसिवली शुगर कोटिंग करता है ना, उस पर्सन के अंदर में इतनी खोट और इतनी जलन होती है कि उसे उसको छुपाने के लिए एक्सेसिवली लेवल पर शुगर कोटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। और यही चापलूसी वो आपके बॉस के साथ तो करता ही है, बट यही सेम चीज़ें वो आपके साथ करके आपके लिए, आपके मन में बॉस के लिए है ना, और बॉस के मन में आपके लिए नफरत पैदा कर रहा है। क्योंकि ये बात यहाँ पे क्लियर नज़र आ रही कि अगर वो आपके मन में नेगेटिविटी भर सकता है या भर सकती है, तो इसमें कोई दो राह नहीं है, दो बात नहीं है कि वो उस पर्टिकुलर पर्सन के मन में आपके लिए ना भरे। तो इसीलिए इस चीज़ को ज़रूर 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 इम्पोर्टेंस दीजिए, ठीक है। और किसी प्रकार का कोई खाना पीना नहीं है, या जो आप अपना नैपकिन यूज़ करती हैं या जो टिश्यू यूज़ करती हैं या करते हैं, ठीक है, उसको मेक श्योर करिए कि कोई उसको पीछे से आपके ले तो नहीं रहा है। क्योंकि इस प्रकार की यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है कि दैट पर्टिकुलर पर्सन की जेलस इतनी ज़्यादा है कि वो ब्लैक मैजिक का भी सहारा लेकर आपके ऑरा को, आपकी एनर्जीज को डाउन करना चाह रहा है और आपको वर्क प्लेस से निकालना चाह रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार की एनर्जी से, तो अगर आप इस सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं, ये चीज़ें आपसे मैच कर रही हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें सिचुएशन है, तो बिना ज़्यादा टाल मटोल किए अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करिए। एंड आप हेवी ब्लैक मैजिक रिमूवल एंड बैकफायर, सात्विक डिवाइन शक्ति, जिस भी प्रकार की जितनी भी भारी क्रिया हो आप पर, उस चीज़ का कंप्लीट निवारण सात्विक शक्ति, तुरंत रिजल्ट्स मिलेगा। व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और इस चीज़ को डिले मत करिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑरा। द वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, लुक एट दिस। एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप खुद पर कॉन्फिडेंस रखिए। कॉन्फिडेंस आपका डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो आपकी मेहनत है ना, वो बहुत शानदार है। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था और अभी भी मैं कह रही हूँ, और ये पूरी रीडिंग में मैं ये वही ही बात कहती रहूँगी। और आपको ये चीज़ मानना ही होगा कि जो आपकी मेहनत है वो द CEO वाली है। यानी जो आप एफर्ट्स पुट कर रहे हो, जो आप मेहनत कर रहे हो, वो आप अपने बिजनेस को बनाने में, चाहे आप किसी और के बिजनेस यानी वर्क प्लेस में अगर आप मेहनत करें, तो वो सच में शानदार है। आपके टक्कर का कोई है नहीं। जितना मेहनत और हार्ड वर्किंग, जितना स्मार्ट वर्किंग आप कर रहे हैं ना, उतना कनिंग वर्किंग यानी वो चुगली चपेट और है ना क्रिटिक्स पॉलिटिक्स आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बात यहाँ पे नजर आ रही कि जो आपकी मेहनत है वो शानदार है। प्रॉब्लम मैं आपको बताना चाहूंगी क्या यहाँ पे बात आ रही है। देखिए, मेहनत आप शानदार लेवल की कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को पीछे मत रखिए पहला, क्योंकि अगर आप हेल्थ को पीछे रखेंगे तो आप पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है, उस पर्टिकुलर
क्योंकि अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस पूरा डाउन होने वाला है 110%। क्या बात ध्यान रखनी है, देखिए मैनिफेस्टेशन को इम्पोर्टेंस देना है। मैनिफेस्टेशन क्या होता है, यानी जो आपको चाहिए उस चीज़ को विश्वास करिए। नहीं, यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू आर। इट मीन्स दैट कि जो एफर्ट्स, जो मेहनत आप पुट कर रहे हैं वो हाई लेवल की है, नो डाउट, बट द रिजल्ट्स विच यू आर गेटिंग, द रिवॉर्ड्स विच यू आर गेटिंग, दैट इज़ नॉट गुड। यहाँ पे बात आती है कि मेहनत जो हो रही है हाई लेवल की वो कहाँ हो रही है, कहीं और हो रही है। यानी जितना मेहनत और जितना ध्यान आप दूसरे के काम पे लगा रहे हैं, वो मेहनत, वो काबिलियत, ठीक है, आप अपने काम पे लगाइए। यस, पर अभी अपना जॉब को नहीं छोड़ना है। यहाँ पे क्लियरली नो की एनर्जीज है। कुछ मैं आपको वास्तु रिलेटेड टिप्स बता रही हूँ, उस चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस देना है, या अगर गड़बड़ाया हुआ तो उस चीज़ को ठीक करना है, करिए ठीक, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। राहु आपका घर में किसी भी तरीके से ख़राब नहीं होना चाहिए। आप अपने घर में, अपने ऑफिस में या अपने वर्क प्लेस में मोर पंख रखिए, 22 मोर पंख रखिए, ये बहुत शुभ फल आपको देगा। अपने घर में अपने आपका बेडरूम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर होता है, नहीं साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए आपके बेडरूम, और आपके रिलेशनशिप वाइज भी वो परफेक्ट रहेगा। वहाँ पर आप मोरपंख प्लेस करके रख सकते हैं, ताकि जो पति पत्नी में जो लड़ाई झगड़ा या जो कला कलेश चल रहा है जो आपकी मैरिड लाइफ में, वो चीज़ें खत्म होंगी। तो ये तो कुछ वास्तु टिप्स हो गए। नाउ कमिंग फॉर द करियर, राइट। करियर के लिए आपके लिए क्या बात है, करियर के लिए आपकी बात ये है कि आपको, है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अगर आपके घर में खराब है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है ना खराब है, प्लीज़ डिस्कार्ड इट, इस चीज़ को इंपॉर्टेंस देना है। साथ ही साथ आपके घर का वॉशरूम, आपके ऑफिस का वॉशरूम, इट शुड बी नीट एंड क्लीन एंड देयर शुड नॉट बी एनी ब्रोकन आइटम्स, ठीक है, कोई भी चीज़ टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। सेकेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कोई भी ग्लास आइटम्स, कोई भी कांच का सामान नहीं होना चाहिए, एंड डोंट ड्रिंक वाटर इन द ग्लास, ठीक है, कांच के ग्लास में पानी भी पीना आप बंद कर दीजिए। चांदी के ग्लास में या कॉपर के ग्लास में पीजिए, चांदी का ग्लास विल बी द बेस्ट, राइट। तो इस चीज़ को इंपॉर्टेंस दीजिए। एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ डैट कि अपने घर का लॉकर या फिर अपने ऑफिस का, है ना, लॉकर, जो आप जहाँ पे मनी या फिर चीज़ें रखते हैं, उसको आप मेक श्योर करिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखिए, ये बहुत शुभ देगा। कोई भी भारी ऑब्जेक्ट, कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट, कोई भी ग्लास आइटम, कोई भी कांच का सामान साउथ वेस्ट डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड कोई भी ऐसी इमेज या कोई भी ऐसी पेंटिंग्स आपके वर्क प्लेस या घर में है जिसकी वाइब्रेशन आपको पसंद नहीं आ रही है, तो उसको आज ही तुरंत निकाल के फेंकिए, क्योंकि उस पेंटिंग की कीमत उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितने आपके दिमाग की कीमत, आपके मन की शांति की कीमत है। तो आप बस इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए और इस चीज़ को करिए, क्योंकि यहाँ पे अभी आपकी एनर्जी स्टक है। एक बात मैं कहना चाहूँगी, यहाँ पे ये बात क्लियरली नज़र आ रही है आपकी, आप याद करिए, आप इस चीज़ को, है ना, ध्यान में रखिए कि जो आपका वर्क प्लेस है, ठीक है, जो आपका वर्क प्लेस होगा या फिर जो आपका बिजनेस प्लेस है, ठीक है, आपकी दुकान है, आपकी शॉप है, आपका ऑफिस है, क्या किसी ने कोई ऐसा आइटम उठाया है, कोई ऐसी चीज़ लेके गया है जो वापस नहीं किया या छुपके से लिया है, या किसी का आना जाना बहुत ज़्यादा आपके वर्क प्लेस पे रहता है, कोई भी हो सकता है, दैट कुड बी एनी, है ना, इट कुड बी एनी क्लाइंट हो सकता है, वो कोई आपका, है ना, एज अ कॉम्पिटिटर हो सकता है, आपका कलीग हो सकता है, एनी वन इट कुड बी। क्योंकि बात यहाँ पे नज़र आ रही है कि वो जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करें, मतलब उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ या कुछ ऐसा लिया है, या फिर उस पर्सन की जो वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा लो है, जिसकी वजह से हुआ क्या है कि आपकी वो ऑल ऑफ अ सडन आपके वर्क प्लेस से आपका मन उचाट हुआ है, या फिर आपके बिजनेस से आपका मन उचाट हुआ है। तो इस प्रकार की यहाँ पे एनर्जीज बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है। बिजनेस पे वो जो क्लाइंट्स कस्टमर्स आते थे, जो, है ना, ढेर लगा रहता था, किसी की गंदी बोली तो लगी ही है, साथ ही साथ किसी ने कुछ क्रिया भी करवाई है। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगी, एक आपको ना ध्यान देना है, आप जब भी सुबह मॉर्निंग में, ठीक है, जब अपने ऑफिस, अपने वर्क प्लेस में घुसते हैं, तो, है ना, गंगा जल का छिड़काव आप कर दिया करिए अपने ऑफिस या वर्क प्लेस में, बहुत ज़्यादा आपको शुभ फल देगा। इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। साथ ही साथ एक सात्विक शक्ति है, यानी आपके बिजनेस पर किसी भी प्रकार का जो भी क्रिया बाहरी करवाई गई होगी, वो क्रिया उसी समय समाप्त होगी, और एक और आपको सात्विक, यानी 2 सात्विक शक्तियाँ आपको प्रोवाइड की जाएगी। एक बहुत पावरफुल है,
मतलब एक तो है कि आपके बिजनेस में जो भी गंदी क्रिया होगी वो चीज़ हटेगी और वो लाइफ टाइम के लिए हटेगी, और कोई भी आपका क्लाइंट आए, कोई भी कस्टमर आए, कोई भी पर्सन आए, ठीक है, उसकी गंदी नज़र आपके बिजनेस पर नहीं लगेगी ज़िंदगी भर के, क्योंकि वो एक मैं आपको है ना कंप्लीट गाइडेंस आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ दूसरा आपको ये चीज़ भी साथ में बिजनेस रिलेटेड रेमेडी में प्रोवाइड किया जाएगा कि आपके बिजनेस को कैसे आप वृद्धि बढ़े करें, ठीक है, माँ लक्ष्मी की कृपा हो, और कैसे बिजनेस में मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स आए और आपका बिजनेस एक्सपैंड हो, और वही क्लाइंट्स और वही कस्टमर्स आए, ध्यान से सुनिएगा, वही क्लाइंट्स और वही कस्टमर्स आए जो जेन्युइनली हु आर द बायर्स और हु आर द सीकर्स, राइट। सो वही पर्सन आए, कोई भी ऐसे पर्सन, कोई भी ऐसा क्लाइंट या वो नहीं आए जिसकी वजह से एनर्जीज आपकी डाउन पड़ जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्लाइंट्स और कस्टमर्स की भी एनर्जीज कभी 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 क्या मोस्ट ऑफ द टाइम में लो वाइब्रेशनल होती है, बिकॉज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज़ देयर वाइब्रेशन, और उस वाइब्रेशन को हमारी ज़िंदगी पर, हमारे वर्क प्लेस पर, हमारी चीज़ पर अफेक्ट करता है। तो ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी अबंडेंस ऑफ दिस सात्विक शक्तियाँ, हाँ जी शक्तियाँ हैं, सात्विक शक्तियाँ हैं। तो इस चीज़ को आप फॉर योर बिजनेस के लिए, आप इस कंप्लीट पैकेज को अपने बिजनेस के लिए आप ये ले सकते हैं। और सच में बड़े से बड़े दिग्गज हो, छोटा सा छोटा दुकानदार हो, कोई भी हो, उसका बिजनेस उसी समय चलने लगा है। बस वही बात है कि ये जो चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी, ये चीज़ को तो आपको ध्यान रखना ही है और टाल मटोल नहीं करना है, क्योंकि इन शक्तियों से जुड़ना है। बाकी किसी के भी नकारात्मक वर्ड, नकारात्मक शब्दों, नकारात्मक चीज़ों से अपना मॉरल डाउन होने नहीं देना है, क्योंकि लोग जलते हैं और कुछ ना कुछ ऐसी नकारात्मक, कुछ ना कुछ ऐसी बातें, या क्लाइंट्स या कस्टमर्स की भी कोई ऐसी बातें आपको जो दुख पहुंचा देती है, और उस चीज़ को आप लंबा टाइम तक एग्जैगरेट करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो मॉरल है वो डाउन पड़ जाता है। एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिस भी पर्सन की आपको एनर्जीज हैवी लगती है, प्लीज़ डोंट एंटरटेन। अगर कोई ऐसा आपके है ना कॉम्पिटिटर आया, भाई आपके वर्क प्लेस में कोई ऐसा कलीग है जो हमेशा आपका समय बर्बाद करता रहता है, या फिर किसी ना किसी प्रकार की उसकी एनर्जीज आपको पसंद नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप पहचान नहीं पाते, आप बहुत अच्छे से पहचान लेते हैं, ये बात बहुत प्लस पॉइंट है। इसीलिए इस चीज़ को ज़रूर 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 इम्पोर्टेंस दीजिए। जय श्री राम। बाकी आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं कंप्लीट जानकारी के लिए, और ऐसे लोगों को दोबारा अपनी ज़िंदगी में एंटर मत होने दीजिए। और आपके ऊपर अगर किसी प्रकार का, ठीक है, भारी लग रहा है कि नहीं अब मेरे से तो ये बिज़नेस होगा ही, या नहीं मेरे से तो ये बिज़नेस होगा ही नहीं, मेरे से तो ये इस जॉब की, इस एग्ज़ाम की तैयारी होगी ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता, ये मेरे से तो ये का वर्क प्लेस में अब मेरे से इस जगह में जॉब किया ही नहीं जाएगा, बल्कि आप ही वो पर्सन थे, ठीक है, जो बहुत मेहनत कर रहे थे और बहुत दिल से काम कर रहे थे और बहुत खुशी खुशी कर रहे थे, वो उत्साह था, वो उल्लास था, कार्य में द बेस्ट एनर्जीज थी, और वही चीज़ें डाउन हुई हैं। यानी अगर इस प्रकार की एनर्जीज है तो यहाँ पे है ना उच्चाटन क्रिया, बहुत भारी एनर्जीज नज़र आ रही है, ये बात यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है, ठीक है। तो उस चीज़ का निवारण, क्योंकि जब प्रॉब्लम्स और जब परेशानी नज़र आ रही है तो उस चीज़ की शक्तियों से भी जुड़ना पड़ता है और उसे सिद्ध करना पड़ता है, उसे समझना पड़ता है, क्योंकि वो चीज़ प्रोवाइड, क्योंकि प्रॉब्लम्स है तो फिर उसका सॉल्यूशन क्या कभी ज़िंदगी में हमारी बदलाव नहीं आएगा? आएगा, आएगा, और उस चीज़ों से जुड़ना पड़ता है। और वो देवी के, श्री महाकाली, श्री महादेवी के, ठीक है, आशीर्वाद से उस चीज़ पर मेहनत करके उस चीज़ से, शक्तियों से जुड़ना होता है। और दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब जो आपकी, क्योंकि ये जो मैंने एनर्जीज निकाली ये आपके प्रेजेंट की एनर्जीज थी, अब आ रही है आपके फ्यूचर की एनर्जी। सो आर यू ऑल एक्साइटेड? दिल थाम कर बैठिए और परमपिता परमात्मा को फिर से याद करिए, श्री महालक्ष्मी को दिल से याद करिए और उनका दिल से धन्यवाद करिए, और आपके फ्यूचर की कलेक्टिव रीडिंग द बेस्ट फॉर योर करियर एंड फाइनेंस स्टार्ट होने वाली है। जय श्री राधे, जय श्री राधे। द पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज है, यहाँ पे ये बात क्लियरली नजर आ रही है दैट यू विल गेट अ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी। बहुत जल्दी आपकी एक नई जॉब लगने वाली। कब तक मैडम? 11 हफ्ते। यस। और मुझे बहुत आनंद भी आता है कि ये जब इतनी पॉजिटिव रीडिंग और पॉजिटिव प्रिडिक्शंस होते हैं तो आप सभी हैं जो है ना मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करते कि हाँ लग गया, थैंक यू सो मच। तो वही आई है टैरो में ये बात, तो हमें करना है आपको इस चीज़ का अवगात, आपको बताना होगा, है ना,
पता नहीं मुहावरा बैठा कि नहीं बैठा, बट ये बात है कि उस चीज़ को मेरे को आपको बताना होगा ना। तो वही बात है कि तो ये बात आई है, टैरो ने बताया है तो हमें बताना है, और फिर आप बताते हैं कि हाँ जी हो गई ज़िंदगी में नई शुरुआत। एंड अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जागने दीजिए, जागृत रहने दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप खुश रहेंगे, जितना ज़्यादा आपका माइंड एक्टिव एंड पॉजिटिव रहेगा, उतना ज़्यादा आपको आनंद आएगा। और सच बात बताएं तो आप यू आर द मल्टी टैलेंटेड, यानी आप जॉब के साथ बिजनेस भी कर सकते हैं, और ये चीज़ आपके अंदर काबिलियत है। एक जिस व्यूअर्स की एनर्जी से स्ट्रॉन्ग आई है, यू आर अ मल्टी टैलेंटेड, और मे भी आप बहुत सारे कामों में खुद को, है ना, आप बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, तो ये बात यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इसीलिए ये बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है, और अगर किसी प्रकार की कोई नकारात्मक है तो जिसने लाई है उसको निकाल फेंकिए, ख़त्म करिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए, ठीक है। और बस अच्छी सोचिए, क्योंकि आपका जो इंट्यूशन पावर है द बेस्ट है, जो आप सोचेंगे वो आपको मिलना ही मिलना है। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जीज है यहाँ पे, कोई बहुत बड़ा रिवॉर्ड, किसी प्रकार की कोई पार्टी या कोई गेट टुगेदर, कोई सोशल, कोई मंगल कार्य, कोई मैरिज की यहाँ पे सकारात्मक एनर्जीज आई है। बेबी शावर की एनर्जीज यहाँ पे बहुत पॉजिटिव आई है। ग्रेजुएशन की एनर्जीज पॉजिटिव आई है। किसी प्रकार की कोई, है ना, फैमिली गैदरिंग, कोई सोशल गैदरिंग, किसी के घर में शादी होने वाली है, इस प्रकार की यहाँ पे सेलिब्रेशन की एनर्जीज बड़ी सकारात्मक आ रही है। तो मंगल कार्य हो रहे हैं, तो आप सभी को, जिनके भी मतलब ये पॉजिटिव एनर्जीज आई, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी द हाई प्रेस्टिस की एनर्जीज है, डेफिनेटली आपके अंदर वो ज्ञान है, वो सक्षमता है कि कैसे अपने, है ना, मतलब उस जो स्पिरिचुअल जर्नी में आप कार्य कर रही हैं या जो कार्य कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे एक बात आ रही है कि यानी भूदेवी, यानी अर्थात धरती माँ की आराधना करिए। जितना ज़्यादा आप नेचर से जुड़ेंगे, जितना ज़्यादा आप उतना नेचर से जुड़ेंगे, जितना ज़्यादा आप धरती माँ की, है ना, आराधना करेंगे, उतना ज़्यादा आप वो स्पिरिचुअल नॉलेज, उतना ज़्यादा आपका इंट्यूशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सुबह जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, तो आप मॉर्निंग में उठने से पहले आकाश को तो देखिए ही, साथ ही साथ जैसे ही आप, है ना, ज़मीन पर पैर रखते हैं, तो सबसे पहले श्री भूदेवी जी का दिल से नमन करिए, और, है ना, नमस्कार करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चीज़ को आप करते भी आ रहे होंगे, तो उस चीज़ को एज अ रिमाइंडर ये बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। एंड डेफिनेटली पीस, शांति, वो प्यार, वो रिलेशनशिप, वो कामनेस, वो सोलमेट, वो यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज है। बाकी शादियों की टाइम है। किसी प्रकार का अगर आप कुंडली मिलान चाहते हैं कि आपके और आपके आने वाले पार्टनर, ठीक है, आपके होने वाले पार्टनर, वाओ एंजल नंबर इज देयर, जय श्री राधे। तो अगर आप कुंडली मिलान यानी कंपैटिबिलिटी मैच, और कैसा रहेगा फ्यूचर, क्या होगा, है ना, किस प्रकार की आपकी कुंडलियाँ, कितने गुण मिलते हैं, जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, अगर आपको जानना चाहते हैं अपने लिए या फिर अपने बच्चों के लिए, तो आप ज़रूर व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और बस पॉजिटिव एनर्जी से वेलकम करें। यानी यहाँ पे बहुत जो चीज़ें आई हैं, जो बातें आई हैं, उसको इम्पोर्टेंस दीजिए। खुद का कॉन्फिडेंस किसी भी हद पर लो मत होने दीजिए। एक बात याद रखिएगा, कॉन्फिडेंस लो करना बहुत आसान है ना। किसी ने बोला और बस उस चीज़ को 100 दिन तक एग्जैगरेट कर लिया और खुद का कॉन्फिडेंस डाउन कर लिया। कॉन्फिडेंस जो डाउन नहीं करता है, जो लोगों की बातों को नहीं सुनता है और अपने आप पर काम करता है, ठीक है, वो इंसान कामयाब होता है। और कई बार आप देखे भी है कि जो इंसान मेहनत कर रहा है, जो इंसान अपने आप पे काम कर रहा है, लोग उसे पागल कहते हैं। वो मेढक वाली कहानी तो आपने सुनी ही है ना, कैसे उस कुएं में मेढक था और सब लोग उसे कह रहे थे कि तुम नहीं निकल, और वो मेढक था, है ना, उसे कहा जा रहा था कि तुम नहीं निकल सकते इस कुएं से, पर वो बहरा था मेढक, तो उसे लगा कि सब लोग मोटिवेट करें। तो बस उसी तरीके से जब खुद पर काम करना है, जब आप कार्य कर रहे हैं, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, कोई भी कार्य जो आप कर रहे हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, उस चीज़ में आपको बहरे होकर ही कार्य करना है। एकदम इस चीज़ को कहते हैं ना, कंठस्थ याद कर लीजिए। हाँ जी, याद कर लीजिए। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एकदम बहरा हो जाना, जिस प्रकार वो मेढक हुआ था। लोग पागल कहेंगे, लोग कुछ भी कहेंगे, आपको अपने आप पर मेहनत करना है, और उस चीज़ का फल परमपिता परमात्मा देते हैं और देते आएंगे। बहरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें हैं, जब आप मेहनत करो, तो जब आप आगे बढ़ोगे,
तो लोग ऐसा नहीं है कि सीधा बोलेंगे कि तुम तो गलत कर रहे हो, टोंट मार के करेंगे, है ना। आपको कैसे आपके मन को चार्ट कर देंगे, कैसे हैवी चीज़ों हैवी क्रिया आप पे करवाएंगे, कैसे आपके बिजनेस को, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, वाह यार तेरे तो बिजनेस में बहुत सारे क्लाइंट्स और कस्टमर आ रहे हैं। या फिर ऐसी किसी पर्सनालिटी से भी मत जुड़िए जो हमेशा कहेगा नकारात्मक अपने बिजनेस को लेकर, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो अपने बिजनेस को लेकर, अपने कार्यों को लेकर नकारात्मक बोल रहा है, पर असल मायने में वो आपके मन में वो नेगेटिविटी फीड कर रहा है। अरे बिजनेस में क्या बोले, पूरा मंदा चलता है, कुछ कार्य होता ही नहीं है, अरे बॉस तो ऐसे ही खिच 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 करते हैं। ऐसे नकारात्मक शब्दों को जब इंसान सुनेगा, ओ बहुत स्मार्ट है, उससे तो पता है कि चापलूसी करना है ना, ये सब तिगड़म लगाना है और अपना काम करना है। पर आपकी ये गुणवत्ता को देखकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना कि आकि आपकी जो इतनी सकारात्मक और पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो डाउन हो जाए। इसलिए बहरे होकर काम करने के लिए यहाँ पे विशेष रूप से कहा जा रहा है, किसी भी पर्सन के लिए कॉन्फिडेंस मत डाउन होने दीजिएगा। और याद करिए कि कौन है वो इंडिविजुअल जिसने आपको काम पर, है ना, नुकसान इतना भारी पहुंचाया है, क्योंकि मेरे को ये बात क्लियर नज़र आ रही है कि मुंह में राम बगल में छुरी वाली यहाँ पे किसी ऐसी एनर्जीज के साथ आप डील कर रहे हैं। आपके वर्क प्लेस में या आपके बिजनेस में कोई ना कोई ऐसा तो है, 110% है, जो ऐसा है कि बड़ा मीठा बोल बोल के कब आपको वो एकदम चौपट कर दिया, जीरो कर दिया है, कुछ सामान लेकर, कुछ ऐसी चीज़ लेकर, कब आपके, है ना, बिजनेस पर कुछ ऐसी चीज़ें करवा कर, क्योंकि वो होती बहुत इजीली है। तो वही चीज़ है कि किसने किया है, किसने करवाया है, वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। बस उस इंसान को आप जानते हैं, मुंह से बोल के तो कोई फ़ायदा नहीं, बस उससे दूर रह के फ़ायदा है, ठीक है। और अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुश्मन तभी हावी हो पाता है जब वो दोस्त बना हुआ होता है। अदरवाइज दुश्मन को दुश्मन ही रहने देंगे तो बेस्ट रहेगा, दुश्मन को गले लगाएंगे तो वो काट जाएगा गला ही। जय श्री राधे, थैंक यू सो मच। कैसी लगी आपको रीडिंग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। पर्सनलाइज्ड रीडिंग, फोन नंबर करेक्शन, नेम नंबर करेक्शन, very very important, those who have done they have experienced. Jai Shri Radhe, and be always be positive and work with positive attitude. Jai Shri Radhe, thank you so much. जय श्री महाकाली। एंड परमात्मा के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर उनका नाम और मंत्र ज़रूर लिखें, एंड वीडियो को सब्सक्राइब, सॉरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो देखते तो पूरा है बट सब्सक्राइब नहीं किए हुए, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जय श्री राधे, एंड थैंक यू सो मच। जय श्री महालक्ष्मी। आज्ञा दी।